नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। देखिए, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिसने बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे दोस्तों को एक टेंशन में डाल रखा है और वह टेंशन है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और NTT, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। देखिए, ये एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में मुंडे मुंडे मतीर भिन्ना, जितने लोग उतनी ही बातें। कोई कहता है कि अब इस कोर्स को करने से कोई फायदा नहीं है और कोई कहता है कि आने वाला समय इसी कोर्स को करने वालों का है। तो देखिए, मार्केट में जितनी भी बातें हैं उन सभी का समाधान करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। अब देखिए, किस तरह से यह कोर्स आज के परिप्रेक्ष्य में सही है या नहीं है, इसके बारे में मैं विस्तार से बातें करूंगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि यह कोर्स क्या है, क्यों जरूरी है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज जहां देखो वहां इस कोर्स की चर्चा है। विभिन्न यूनिवर्सिटियां इस कोर्स को करवा रही हैं और इसे करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या कारण है कि यह कोर्स अचानक से भारी डिमांड के साथ आम जन के दिमाग में घर कर गया है? देखिए, ECCE एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम का एक छोटा सा भाग है NTT। देखो, ये क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी। अब से पहले हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी हुआ करती थी, उस पॉलिसी में 10+2 पाठ्यक्रम शामिल था। 10+2 पाठ्यक्रम में क्या था कि 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए एजुकेशन पॉलिसी में स्थान था। लेकिन विगत कई वर्षों से शिक्षाविदों का मानना है कि 6 से कम उम्र के बच्चे जो 5 वर्ष के हैं, 4 वर्ष के हैं, 3 वर्ष के हैं, इन बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए और उन्हें जो चाहिए वो घर पर अवेलेबल नहीं हो सकता। इसलिए उनको एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया जाए, एजुकेशन पॉलिसी में उनके लिए भी शिक्षा का प्रावधान किया जाए, ऐसा विशेषज्ञों का और मनोवैज्ञानिकों का मानना रहा है। मनोविज्ञान भी कहती है कि बच्चों को उनकी शैशव अवस्था में अगर सही ढंग से केयर की जाए, सही ढंग से फाउंडेशन तैयार किया जाए उनका, तो वो आगे चलकर वाकई में प्रतिभाशाली बनेंगे। फ्राइड नामक वैज्ञानिक ने तो शैशव अवस्था को जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था माना है और उन्होंने कहा है कि इस अवस्था में विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चों को शिक्षा से दूर न रखा जाए। तो विभिन्न विद्वानों, विषय विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों तथा मनोविज्ञान को आधार मानते हुए हमारी सरकारों ने भी इस व्यवस्था की ओर अपना ध्यान दिया है, इस व्यवस्था की ओर भी अपना मन बनाया है और इसी के तहत हमारे देश में सरकार NEP 2020 लेकर आई है। इस पॉलिसी के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए, उनको भी शिक्षा दी जाए। 6 से कम उम्र के बच्चे कितने? 3 से 6 वाले। 3 से 6 वाले जो बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ियों में, बाल वाटिकाओं में प्रवेश दिया जाए। अब चूंकि हमारे देश प्रदेश में बाल वाटिकाएं संचालित हैं, आंगनवाड़ियां संचालित हैं, लेकिन
वो उन उद्देश्यों को पूरी नहीं कर पा रही है, या जो एनईपी 2020 है इसके उद्देश्य को पूरा करने में थोड़ा असमर्थ है। इसलिए सरकारों ने प्रावधान किया है कि जो 10+2 वाली व्यवस्था है उसको हटाकर और 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर उनको शामिल किया जाए नई व्यवस्था में। और ये नई व्यवस्था कौन सी है? 5+3+3+4। ठीक है, इस नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 करती है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले जो व्यवस्था थी वो 10+2 वाली व्यवस्था हुआ करती थी, और इस व्यवस्था में क्या था, 6 वर्ष के बच्चे को पहली क्लास में प्रवेश दिया जाता था। अब 6 वर्ष से पहले जो है बच्चा अपने घर पे रहे, और ऐसा करना उनकी शैशव अवस्था के साथ एक धोखा था, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि आप शैशव अवस्था में ही बच्चे को खुराक दीजिए, उनका जो मानसिक लेवल है, उनका मस्तिष्क है, वो 85% विकसित हो चुका है। ये बच्चे का 3 से 6 वर्ष के बच्चों का इतना दिमाग जब विकसित हो गया है तो उनको कुछ ना कुछ खुराक चाहिए। 85% दिमाग विकसित हो चुका है उनका। तो हमारी जो नई व्यवस्था है और जो पाठ्यक्रम का ढांचा है वो इस हिसाब से तैयार किया गया है। ये जो 5+3+3+4 ये जो व्यवस्था है, इसमें 3 वर्ष के बच्चे को बाल वाटिका या आंगनवाड़ी में प्रवेश दिलाइए। फाउंडेशनल व्यवस्था में ये शामिल है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो सही मायनों में बच्चे का सर्वांगीण विकास करके और उसके अंदर व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, साथ में ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी मानवाधिकारों, स्थायी विकास, जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए और उसको वैश्विक नागरिक बनाने के लिए ये शिक्षा प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। अब देखिए इसके अंदर हम जो हैं और भी विभिन्न बातें हैं उनको जानेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये जो है ये एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो और वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें तथा खुशहाल हों। इसमें क्या है, देखो मनोविज्ञान ने भी कहा है कि 85% विकास उसके मस्तिष्क का, किसके? बच्चे के 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व हो जाता है। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व हमारी जो सरकारें हैं क्या करना चाहती हैं, वो 2030 से पूर्व इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती हैं। इसका मतलब है देश के कोने कोने में बाल वाटिकाएं और आंगनवाड़ियां स्थापित करके और उनमें
6 से पूर्व यानी 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश दिलाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने की पूरी कोशिश सरकारें करेंगी। तो आप तैयार रहिए। देखिए 2025 लगभग खत्म है और 26 से 30 इन 4 वर्षों में देश के कोने कोने में आंगनवाड़ियां, बाल वाटिकाएं स्थापित होंगी और उन आंगनवाड़ी बाल वाटिकाओं में 3 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाएगा। अब आप यहां पर गौर कीजिए, आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाओं में जब बच्चों को प्रवेश दिला दिया जाएगा तो उनकी देखभाल करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स की आवश्यकता होगी। आने वाले 3-4 सालों में आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाओं में भर्तियां होंगी, बम्पर भर्तियां होंगी। और हमारी राजस्थान सरकार ने घोषणा भी की हुई है कि 2026 में 62,000 पदों पर भर्ती की जाएगी आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाओं में। तो इतने बड़े स्तर पर भर्तियां होंगी। उसके बाद 27 में, 28 में इनमें भी बम्पर भर्तियों के आसार हैं। इसलिए आज जो ईसीसीई और एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अपार संभावनाएं हैं और निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का उनका सपना पूरा होगा। देखिए समय समय पर अखबारों में और विज्ञापन के माध्यम से भी न्यूज आती रहती है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर भर्ती जल्दी ही होने वाली है राजस्थान में। देखिए 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्वक प्रारंभिक शिक्षा एवं देखरेख के नवीनतम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये एक अखबार की न्यूज है और देखिए और भी न्यूज समय समय पर आती रहती हैं। जी राजस्थान चैनल पर भी इस तरह की न्यूज आई है कि प्रदेश में खोले जाएंगे 1000 नए आंगनवाड़ी केंद्र। ये देखिए स्कूलों, आंगनवाड़ियों की सह स्थापना पर शिक्षा अधिकारियों ने किया मंथन। यानी कि इस मुद्दे पर बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं, सरकार और मंत्रियों के बीच में बैठकें भी हो चुकी हैं। किसी भी तरह की गाइडलाइन चाहिए तो आप इन नंबरों पर पूछ सकते हो। और देखिए एक न्यूज ये भी है कि मदर टीचर्स ईसीसीई भर्ती के लिए कमेटी की बैठक, कमेटियां भी बन गई हैं और उन कमेटियों की बैठक भी चल रही है। एक महत्वपूर्ण पत्र अभी ये ताजा जारी हुआ है। श्रीमान सीताराम जी जाट, ये हमारे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक लगे हुए हैं, इनके द्वारा 22 नवंबर 2025 को अभी पिछले महीने ही ये एक पत्र जारी हुआ। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 में एंट्री कक्षा प्रथम कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण तिथि के संबंध में एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक कक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिए जाने एवं 5 वर्ष की आयु के बालकों को बाल वाटिका में शामिल किए जाने के निर्देश हैं। यानी कि हमारे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्रीमान सीताराम जी जाट ने भी ये पत्र जारी करके बताया है कि बाल वाटिकाओं में शामिल किए जाने के निर्देश हैं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। पूरे राज्य में अभी बाल वाटिकाएं बनाना बाकी है, पूरे राज्य में बाल वाटिकाएं बननी बाकी हैं। अभी और बाल वाटिकाओं का निर्माण होगा और उनमें 6 से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। तो उनके लिए नई भर्तियां भी
आएंगी। सरकार, शासन प्रशासन इस ओर गंभीरता से मन बनाए हुए है, तो आप भी तैयार रहिए अपना डिप्लोमा लेकर, और बहुत जल्द भर्ती आने वाली है। और एक दो भर्तियों में पूर्ति नहीं होगी, बड़े स्तर पर बाल वाटिकाओं का निर्माण होगा और इसी तरह से बड़े स्तर पर इसमें भर्तियां आएंगी। तो इनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि अभी से ही वो तैयार रहें। किसी के पास कोर्स नहीं है तो कोर्स लें और तैयार रहें। देखो, ईसीसी ऑब्लिक एनटीटी कोर्स करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको कौन कर सकता है? महिला या पुरुष, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कोई भी बाध्यता नहीं है, क्योंकि जब भी भर्तियां आती हैं तो उनके लिए ऐसी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होती कि इसमें केवल पुरुष ही आवेदन कर सकता है या इसमें केवल महिला ही आवेदन कर सकती है। जिनके पास योग्यता है, वे योग्यता धारक महिला हो या पुरुष हो, वे सभी उनके लिए पात्र होते हैं। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी से मान्य होगी? देखिए, यहां पर आप थोड़ा सा सजग रहना, 2-5 हजार रुपए के लोभ में किसी ठप्पे वाले के चक्कर में मत आ जाना, क्योंकि कई ठप्पा यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्स आपको दे सकते हैं। सरकारों के द्वारा मान्यता प्राप्त वैलिड यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो कोर्स दिए जाते हैं उनमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। लेकिन जो ठप्पा वाले जो सर्टिफिकेट हैं, जो कोर्स हैं, जो डिप्लोमा हैं, ठप्पा वाली जो डिग्री हैं, उनमें एक क्वेश्चन मार्क रहता है। उस क्वेश्चन मार्क से बचने के लिए आप सचेत रहें। मेरी आपको यही एक सलाह है कि आप जहां से भी आप डिप्लोमा लें, उसे पूरी तरह से छानबीन कर लें और पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, इसे लेने के बाद और इसके द्वारा सरकारी नौकरी मिलने के बाद किसी भी तरह की समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी भर्तियों में फर्जी डिग्री धारक, फर्जी डिप्लोमा धारक कैंडिडेटों को पकड़ के और उनसे नौकरियां छीन ली गई हैं। तो आप इसके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना कदम बढ़ाना। जो भी इस तरह के ईसीसी और एनटीटी वाला डिप्लोमा लेना चाहे, वो जो है बहुत ही सजगता से अपना डिसीजन लेना। 2-5 हजार रुपए के लोभ में मत आना। हो सकता है आपको सस्ता सर्टिफिकेट कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन आप उसके लिए पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना कि हाँ, ये ओरिजिनल है और ये भविष्य में किसी भी तरह की टेंशन नहीं देगा। इसके लिए योग्यता क्या है? इसके लिए योग्यता है 12वीं पास, महिला या पुरुष कोई भी हो, और 12वीं पास जो है इसकी योग्यता है। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए प्रवेश के लिए, अगर आप हमसे संपर्क करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स हमें देते हैं तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट, इसके बाद में आधार कार्ड अपना और फोटो तथा सिग्नेचर, ये आपको देने होंगे। अब एक बात और मैं यहां पर आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आप हमसे संपर्क करते हो तो आपको जो डिप्लोमा दिलाया जाएगा वो इग्नू यूनिवर्सिटी से दिलाया जाएगा। और इग्नू यूनिवर्सिटी को आप भली भांति जानते होंगे। हर व्यक्ति इस पर आंख बंद करके विश्वास और भरोसा कर सकता है, इसमें कोई किसी भी तरह का संशय नहीं है। और ये इसके जो है सेंटर्स हैं, आप कहीं के भी हो, राजस्थान के किसी भी कोने के हो,
इसके सेंटर्स आपके नजदीक अवेलेबल हैं। आप जिस भी सेंटर्स पर एग्जाम देना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 10th 12th इनकी मार्कशीट ये आप अवेलेबल करवाना। और आप देखिए, जहां से भी इस डिप्लोमा को करते हो आप पूरी तरह से छानबीन करके और वहां पर प्रवेश लेना। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आइए, ठीक है। तो आप जो है इनको कीजिए, ये बहुत अच्छा कोर्स है। जो व्यक्ति, जो महिला, जो पुरुष, जो हमारा भाई, जो हमारी बहन, कोई भी जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहा हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिप्लोमा है। ठीक है, क्योंकि तो मदर टीचर के लिए बम्पर भर्तियां आएंगी, इसलिए ये अच्छा मौका है। वाजिब फीस में आपको जो है डिप्लोमा करवा दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन ना लें और आइए, और जहां से भी आपको अच्छा लगे वहां से इस कोर्स को कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है अच्छे से इस कोर्स के बारे में जानकारी भी मिल चुकी है। तो बिना टेंशन किए, बिना देरी किए आप इसमें प्रवेश लीजिए। और मेरे लायक कोई भी आपको अगर सलाह या मार्गदर्शन या गाइडलाइन चाहिए तो आप बेझिझक इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। मैं आपको उस पर पूरी डिटेल बता दूंगा, पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।